सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार से सबूत मांगने वाले केजरीवाल के खिलाफ हाथरस में विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी के लोगों ने फूका पुतला। केजरीवाल के बयान पर हापुड़ में भी भड़का गुस्सा। सेना के ऑपरेशन पर सबूत मांगने से नाराज डिग्री कॉलेज के छात्रों ने फूका पुतला। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान का जमकर विरोध। सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल के बयान का वाराणसी में भी विरोध। शिव सैनिकों ने की जमकर नारेबाजी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार से सबूत मांगने वाले कांग्रेस नेता संजय निरुपम के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन। बोरीवली स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए केजरीवाल के बयान का नोएडा में भी जमकर विरोध। सरफाबाद गांव में पंचायत बुलाकर केजरीवाल का फूका पुतला। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर एलजी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन। त्रिची में किसानों ने सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। यूपी के उन्नाव में एक कंटेनर ने नगर पालिका के चेयरमैन के बेटे को कुचला। बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर किया। सरहद पार से आए बम को भारतीय सेना ने किया डिफ्यूज। आज तक के कैमरे में कैद हुआ पूरा ऑपरेशन। गुरदासपुर में देखे गए संदिग्धों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस की ओर से तलाशी अभियान अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पीडीपी विधायक पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला। हमले में बाल बाल बचे विधायक। करीब एक हफ्ते बाद अटारी में सीमा से सटे गांव में घर लौट रहे हैं लोग। प्रशासन के आदेश के बाद स्कूल भी खुले। कानपुर में पाकिस्तान के खिलाफ अनोखा विरोध। बीच चौराहे पर छात्राओं ने दुर्गा का रूप धर आतंकवाद के खिलाफ खोला मोर्चा। इलाहाबाद में 9 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या। घर से दूर खेत में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में केमिकल से भरे टाटा 407 में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक गाड़ी जलकर खाक। औरैया में पोते के साथ बाइक पर जा रही दादी को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। अस्पताल पहुंचने से पहले दोनों ने तोड़ा दम। लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में आंधी और बारिश में धराशायी हुआ मंच। दशहरे के दिन पीएम मोदी के आने का कार्यक्रम। गाजियाबाद में ऑपरेशन सतर्क के तहत एक ही दिन 107 अपराधी गिरफ्त में। पुलिस ने चलाया है विशेष अभियान। गाजीपुर में पुल पर बने बैरियर से टकराई बेकाबू कार। हादसे में 4 महिला मजदूरों की मौके पर मौत। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। गांव में पसरा मातम। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में बदमाशों ने एक घर पर बोला धावा। महिला को चाकू दिखाकर ज्वेलरी और कैश लूटकर हुए फरार। हमीरपुर में एक विधवा को अगवा कर 3 दरिंदों ने किया गैंग रेप। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हाथरस से भारी बारिश से केंद्रीय विद्यालय तालाब में तब्दील। 5वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टी घोषित। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का सहारनपुर में रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। सहारनपुर में राहुल के दौरे के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। राहुल से नहीं मिलने देने पर सर्किट हाउस के बाहर नारेबाजी। लखनऊ में सीएम अखिलेश ने लॉन्च किया डायल 100 का लोगो और ऐप। 20 अक्टूबर से सेवा की शुरुआत। हाथरस में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी रोडवेज की बस। हादसे में 20 यात्री घायल। कानपुर से होकर गुजरने वाली 3 ट्रेनों में बदमाशों ने की लूटपाट। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मधुबनी के लौकही थाना क्षेत्र में हाईवे पर बेकाबू ट्रक का कहर। एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचला। दरभंगा में टीचर के प्यार में पागल 7वीं की छात्रा ने दुपट्टे से फांसी लगाकर प्रेमी के घर की खुदकुशी। घटना के बाद से आरोपी टीचर फरार। हाजीपुर में 3000 रुपए के लिए एक छात्र का कत्ल। 5 दोस्तों ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा। बेगूसराय में नवरात्र पर एक भक्त सीने पर 7 कलश रख मां दुर्गा की आराधना में जुटा। शख्स का हौसला देखकर हर कोई हैरान। गया में 5वें इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के लिए तैयारी जोरों पर। 39 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। झालावाड़ में एक ज्वेलरी शॉप में आग से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। अजमेर में आज भारी बारिश से लोगों पर मुसीबत। कई इलाके तालाब में तब्दील। बाड़मेर में नवजात को छोड़कर फरार हुई निर्दयी मां। प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर भेजा गया। मथुरा से अपनी बेटी से मिलने भरतपुर पहुंची बुजुर्ग महिला। जहर खुरानी की हुई शिकार। महिला ठग गहने और कैश लेकर हुई फरार। प्रतापगढ़ में बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। कृषि उपज मंडी में नीलामी से पहले बारिश में बर्बाद हुआ अनाज।
अलवर में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प, हादसे में 6 लोग घायल। बाड़मेर में सेना भर्ती में हिस्सा लेने पहुंचे अभ्यर्थियों का हंगामा, बारिश के बाद स्टेडियम में कीचड़ को लेकर गुस्सा। अलवर यूनिवर्सिटी में बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में 85% छात्र फेल, गुस्साए छात्रों ने कैंपस के अंदर जमकर किया हंगामा। भरतपुर में एमएसजे कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष को हटाने पर बवाल, एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। सवाई माधोपुर में आज भी 2 घंटे की बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को उमस और भरी गर्मी से मिला निजात। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। हुगली में मिल प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाने की मजदूरों को मिली सजा, कंपनी ने 450 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। कोलकाता में एक मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़। कोलकाता में कारोबारियों से रंगदारी मांगने वाला नामी बदमाश गिरफ्तार, गैंग के बाकी लोगों की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने आसनसोल में दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, शहर के मेयर की भी मौजूदगी। पश्चिम बंगाल के नदिया में दुर्गा पूजा को लेकर विवादों में क्लब, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दुर्गा के अवतार में पेश किया। रामगढ़ में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद। रांची में पुलिस की ओर से चलाई जा रही ऑपरेशन नई दिशा का असर, महिला नक्सली कमांडर समेत 4 नक्सलियों ने डीजीपी के सामने किया सरेंडर। देवघर पहुंचे एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा, पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गढ़वा का किया दौरा, सरकारी स्कूल और अस्पताल का किया निरीक्षण। सीहोर में एक पेट्रोल पंप पर आग लगने से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पन्ना में दहेज के लिए महिला पर जुल्म, 50,000 रकम नहीं मिलने पर पति ने की बेरहमी से पिटाई, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। होशंगाबाद में दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा का दर्शन करने आए भक्तों के लिए फ्री में वाईफाई सुविधा, पंडाल की सीसीटीवी से निगरानी। दिल्ली के जामिया नगर में 24 घंटे में डेंगू से 2 मौत से हड़कंप, मरने वालों में 3 साल का मासूम भी शामिल। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल। रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान पुलिस वालों को धक्का देकर फरार हुआ कैदी, 3 पुलिस वालों की लगी थी ड्यूटी। फरीदाबाद में सीएनजी भरवाने को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सोनीपत में बीती रात एक मेडिकल स्टोर में लूटपाट, 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के दम पर 3 लाख लूटे। राजस्थान के सीकर में सरपंच की तरफ से ब्लॉक विकास अधिकारी को गिफ्ट में कार, सरकारी योजनाओं में सहयोग के लिए धन्यवाद। हैदराबाद की 15 महिलाएं सऊदी अरब में फंसी, परिवार ने सरकार से वापसी के लिए लगाई गुहार। भटिंडा में 200 से ज्यादा अपराधियों को जमानत पर छुड़ाने वाले गैंग का पर्दाफाश, मोटी रकम लेकर फर्जी दस्तावेज पेश कर बनते थे जमानतदार। पठानकोट में कारोबारियों ने चीन में बने सामान की जलाई होली, पाकिस्तान को लेकर चीन के खिलाफ गुस्सा। फेसबुक पर नाबालिग लड़कियों से दोस्ती कर अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने वाला शख्स मोगा से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। कर्नाटक की गुलबर्गा में 3 मोबाइल चोर, पुलिस की गिरफ्त में 7 लाख रुपए के 500 मोबाइल जब्त। यूपी के बांदा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, झांसी इलाहाबाद मार्ग पर 2 घंटे तक लगाया जाम। दिल्ली के शादरा इलाके में नत्थू कॉलोनी के पास रेलवे फाटक पर ट्रेन और टेम्पो की टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल। दिल्ली के गांधीनगर में 65 लाख की लूट में 4 बदमाश गिरफ्तार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के पीतमपुरा में 11 साल के मासूम बेटे के साथ स्कूटी पर जा रही महिला को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में डीडीसी बस पर चढ़ने के दौरान टायर के नीचे आया 6वीं का छात्र, अस्पताल में भर्ती छात्र की हालत गंभीर। दिल्ली के गौतमपुर इलाके में 11 साल की बच्ची की बोरे में मिली लाश, मंगलवार शाम से थी लापता। बेंगलुरु में 5 मंजिला इमारत गिरने से एक शख्स की मौत, मलबे में दबे 7 लोगों को बाहर निकाला गया। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, बाइक के आगे नहीं हटने पर 16 साल के लड़के ने 3 साल के मासूम पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया, मासूम की हालत नाजुक। हैदराबाद में ड्रग रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक साइंटिस्ट और उसकी पत्नी समेत 3 लोग गिरफ्तार। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में निकाय चुनाव को रद्द किया, नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत को लेकर उड़ रही अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कसी कमर, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। औरंगाबाद में प्रदर्शन कर रहे टीचरों पर पुलिस लाठीचार्ज, झड़प के दौरान एक पुलिसकर्मी की हार्ट अटैक से मौत।
मुंबई से सटे मीरा रोड में कॉल सेंटर की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान 750 लोग हिरासत में लिए गए। कल्याण में रिश्वत लेने के आरोप में बीजेपी का पार्षद गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पकड़ा। वाशी में कैमरे में कैद हुई लंगूरों की एकता। बच्चे को बचाने के लिए दूध वाले को बेजुबानों ने घेरा। सूरत में गरबा की तैयारियों पर फिरा पानी। मंगलवार को हुई बारिश से कई पंडालों में भरा पानी। असम के बरपेटा में फसल बर्बाद होने से नाराज किसानों का प्रदर्शन। सरकार से मुआवजे की मांग। तिरुवनंतपुरम में निजी कॉलेजों में फीस को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। सचिवालय के बाहर जमकर हंगामा। चेन्नई में अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत के लोगों ने मांगी दुआएं। अस्पताल के बाहर समर्थकों की प्रार्थना सभा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक होटल के किचन में गैस रिसाव से धमाका। हादसे में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। झारखंड के देवघर में अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। अवैध हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली सटे गुड़गांव में स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा। छापेमारी के दौरान 15 लड़कियां समेत 25 लोग गिरफ्तार। बीकानेर में 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर में कई इलाकों में भरा पानी। जलपाईगुड़ी में बंगाल वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में नए मेहमान। 5 घड़ियालों को लाया गया। बिहार के रोहतास में नवरात्र के मौके पर मां तारा चंडी धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। दूर दूर से आते हैं लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पंडालों में लगाए गए सीसीटीवी। इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। मंगलवार को मनाली रोहतांग रूट पर शुरू हुई सेवा। अभी चालान से जुर्माना वसूलेगी मुंबई पुलिस। शहर में हर ट्रैफिक सिग्नल पर सीसीटीवी से निगरानी। सिंगापुर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में महिला हॉकी टीम की कप्तान चुने जाने पर वंदना कटारिया के घर खुशी का माहौल। घरवालों को बेटी की कामयाबी पर नाज। नवरात्र पर गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के मंदिर में भक्तों का लगा तांता। दर्शन के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली कैंट में गाजी बाजी के साथ निकली भगवान राम की बारात। सैकड़ों की संख्या में भक्त बारात में शामिल।